अस्सलामुअलैकुम। इस लेक्चर के अंदर हम हैश फंक्शन को देखेंगे। तो हैश फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अ हैश फंक्शन h accepts a variable length block of data m has input and produces a fixed size hash value h is equal to h of m। आपके पास हैश फंक्शन क्या करता है, h आपके पास क्या है, वो हैश फंक्शन एक्सेप्ट करता है एक ब्लॉक ऑफ डेटा को। ठीक है जी, वेरिएबल लेंथ है, अब डेटा की लेंथ ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्या करेगा, उसके ऊपर हैश फंक्शन आपके पास अप्लाई होगा। एम आपके पास क्या होगा, इनपुट होगा, और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा फिक्स साइज हैश वैल्यूज़ को। आपके पास क्या होगा, कुछ हैश वैल्यूज़ आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगे। द काइंड ऑफ हैश फंक्शन नीडेड फॉर सिक्योरिटी एप्लीकेशंस इज़ रेफर टू हैज़ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। तो ये बेसिकली हैश फंक्शन आपके पास सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए क्या होता है, इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हम इसको रेफर कहते हैं, दिस इज़ द क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। Typical, the message is padded out to an integer multiple of some fixed length, for example 1024 bits, and the padding include the values of the length of the original message in bits. The length field is a security measure to increase the difficulty for an attacker to produce an alternative message with the same hash value. बेसिकली आपने करना है, जो आपके पास इनपुट आपने पैड करना है, वो आपके पास इंटीजर मल्टीपल हो सकता है फिक्स लेंथ का। फॉर एग्जांपल जैसे 1024 बिट्स है, आपने किया कि 1024 बिट्स का डेटा का किया, अप्लाई किया है, उसके ऊपर हैश फंक्शन आपने अप्लाई किया, एंड द पैडिंग इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द लेंथ। और आपके पास क्या होगी, उसके अंदर कुछ पैडिंग होगी। ठीक है, इसी 1024 बिट्स के अंदर आपके पास मैसेज की लेंथ होगी, और इसी तरीके से आपके पास पैडिंग होगी। और पैडिंग आपको क्या बताएगी, इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज इन बिट्स, कि आपके पास ये मैसेज की लेंथ इन फॉर्म ऑफ बिट्स कितनी है। ठीक है जी, आपने टोटल फॉर एग्जांपल मैसेज की जो लेंथ है वो फॉर एग्जांपल 24 है, बिट्स की फॉर्म में, तो आपके पास यहाँ पर पैडिंग आपके पास क्या करेगा, उसको शो करेगा। द लेंथ फील्ड इज़ अ सिक्योरिटी मेजर। तो आपके पास जो लेंथ फील्ड है बेसिकली सिक्योरिटी मेजर है। आपके पास क्या करता है, टू इंक्रीज द डिफ़िकल्टी फॉर एन अटैकर, अटैकर के लिए एक डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस कर देता है। एन अल्टरनेटिव मैसेज विद द सेम हैश फंक्शन, कि वो कोई और अल्टरनेटिव मैसेज क्या करे, प्रोड्यूस ना कर सके किसी और सेम हैश वैल्यू के साथ। तो बेसिकली एक आपके पास एक हैश फंक्शन है, इसको आपने इनपुट एम दिया, इनपुट एम देने के बाद आपके पास एक हैश वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लेंथ क्या कर देगा, उसको प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन। सबसे पहले आपके पास जो है वो मैसेज ऑथेंटिकेशन है। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि आपने जो मैसेज सेंड किया है और रिसीवर को ये पता हो कि वाकई ये मैसेज सेंडर ने सेंड किया है, ये ना पता लगे कि बीच में कोई थर्ड पार्टी मैसेज सेंड कर रही है, और जो रिसीवर है उसको समझ रहा है कि जी ये मैसेज जो है ये मेरी फर्स्ट पार्टी की तरफ से मैसेज आ रहा है। तो बेसिकली मैसेज की ऑथेंटिकेशन के लिए आप क्या करते हैं, हैश फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो इसका सबसे पहले एप्लीकेशन आपके पास में है। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन इज़ अ मैकेनिज्म और सर्विस यूज टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ अ मैसेज। मैसेज ऑथेंटिकेशन एश्योर्स दैट डेटा रिसीव्स और एग्जैक्टली हैज सेंड। ये आपके पास एश्योर करता है कि जो आपने डेटा सेंड किया वही आपको क्या हो रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ऐसा ना हो कि डेटा बीच में से आपने सेंड किया और किसी ने उसको क्या किया, चेंज करके आगे सेंड कर दिया। तो बेसिकली एश्योरेंस के लिए आपके पास हैश फंक्शन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एलिस है, उसने क्या किया, डेटा लिया, डेटा लेने के बाद डेटा के ऊपर उसने क्या किया, उसी सेम डेटा आपने यहाँ पर क्या किया, रखा। अब इस डेटा के ऊपर आपने लेट के आपने कोई की भी अप्लाई की, और उसी डेटा के ऊपर आपने किया हैश फंक्शन अप्लाई करते हुए आपने एक हैश जो उसका आउटपुट है वो भी मैसेज के साथ क्या कर दिया, रख दिया। अब क्या जाता है, ये मैसेज आपके पास सेंडर के पास जाता है, रिसीवर के पास जाता है जो कि बॉब है। बॉब क्या करता है, डेटा वहाँ से निकाल लेता है की का इस्तेमाल करते हुए। अब ये आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जो डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि RSA, इसी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक कर्व को भी देखा, हमने DES AES को भी देखा, और उसके पहले छोटी जो टेक्निक्स थी उनको भी देखा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जब डेटा अचीव कर लेगा
तो अचीव करने के बाद जो आपके पास वहाँ से डेटा से हैश फंक्शन को निकालेगा, और हैश फंक्शन को निकालने के बाद हैश की आउटपुट निकालने के बाद क्या करेगा, जो सेंडर ने भेजा था हैश की आउटपुट उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर तो ये कंपेयर हो के आपके पास सेम रिज़ल्ट निकलता है, तो इसका मतलब कि जो डेटा सेंडर ने भेजा है एलिस ने, वो क्या है, वो वही है जो उसने मिला है, भेजा है, वही आपको मिल गया। अगर ये हैश फंक्शन जो आपने निकाला, ये उस हैश फंक्शन से अगर क्या होता है, मैच नहीं करता, ठीक है जी। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि सेंडर ने जो डेटा आपके पास भेजा ये वो नहीं है, किसी और ने आपके पास क्या हुआ ये भेजा। तो बेसिकली हैश का एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के ऊपर आपके पास क्या होता है, जो आपके पास उसकी आउटपुट आती है, और उसी आउटपुट को आप कंपेयर करते हैं। अब अगली डायग्राम के अंदर देखते हैं, एलिस है, एलिस ने डेटा हैश फंक्शन में से पास किया, और उसने कुछ हैश फंक्शन की आउटपुट को यहाँ पर प्लेस कर दिया, और साथ डेटा भी प्लेस कर दिया। अब डेटा के ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई है, तो ये डेटा क्या होता है, एक डर्थ है, डर्थ क्या है, मिडल मैन है, उसने वो डेटा क्या कर लिया, किसी तरीके से निकाल लिया, उसने की का इस्तेमाल किया, उसको की डिफरेंट तरीक़ों से उसको नाउन होगी, ठीक है जी। तो ब्रूट फोर्स किया, या उसने क्या किया कि ब्रूट फोर्स ना किया करने के अलावा उसने कुछ आउटपुट डेटा और आपके पास कोई इनपुट सैंपल्स के थ्रू उसने कोई डेटा को अचीव कर लिया। अब डेटा को अचीव करने के बाद उसने क्या किया, उसको पता चल जाएगा कि हैश फंक्शन क्या है यहाँ पर, क्योंकि डेटा उसने अचीव कर लिया। अब डेटा उसने क्या किया, एक डेटा डैश करके उसने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद उसने क्या किया, दोबारा से फिर हैश फंक्शन को अप्लाई किया। अब हैश फंक्शन को अप्लाई करने के बाद डेटा क्या होता है, जब बॉब रिसीव करता है, बॉब क्या करता है, इसमें से हैश फंक्शन को जब निकालता है, आउटपुट को निकालता है, और आउटपुट को जैसे कंपेयर करेगा तो क्या हो जाएगा, मैसेज को कहेगा कि ये वही मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है, लेकिन उसको ये नहीं पता बॉब को कि एक मिडल पर्सन जो क्या कर रहा है, डेटा को ले रहा है और उस हैश फंक्शन को क्या कर रहा है, बाईपास करते हुए अपना एक नया हैश फंक्शन लगा रहा है। और बॉब क्या करता है, उसके ऊपर यकीन कर लेता है, क्योंकि वो किस हैश फंक्शन से कंपेयर कर रहा है, जो आपके पास मिडल मैन है। तो बेसिकली डेटा की सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को डेटा अचीव हो जाता है तो आपके पास हैश फंक्शन भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। आपके पास कुछ हैश फंक्शन की एग्जांपल्स है, ये आपके पास सोर्स है और ये आपके पास क्या डेस्टिनेशन है। आपके पास मैसेज है, मैसेज, और आपने क्या किया, यहाँ से हैश फंक्शन अप्लाई किया मैसेज के ऊपर, और उसका आउटपुट जो है वो आपने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, मैसेज भी है, और साथ आपके पास हैश का जो है वो आउटपुट वो भी पड़ा हुआ है। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन अप्लाई करते हैं किसी की के थ्रू। अब आपके पास जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, की के जो अब आपने अप्लाई किया, इंस्क्रिप्शन के अप्लाई किया किसके ऊपर, एम के ऊपर मैसेज है, और साथ आपके पास एच ऑफ एम हैश फंक्शन के ऊपर, दोनों के ऊपर आपने की इस्तेमाल करते हुए उसको इंस्क्रिप्ट कर दिया। सिमिलर जब डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचेगा तो उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, की अप्लाई की जाएगी, और सबसे पहले डिस्क्रिप्ट किया जाएगा उसको, और डिस्क्रिप्ट करने के बाद आपके पास क्या होगा, मैसेज रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपके पास हैश फंक्शन क्या है यहाँ पर मौजूद है। तो आपने मैसेज के ऊपर फिर दोबारा से हैश फंक्शन को अप्लाई किया, और हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, जो हैश आउटपुट यहाँ पर प्लेस है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपके पास कंपेयर हो जाता है तो इसका मतलब ये वही डेटा है जो कि सोर्स ने ए ने क्या किया था, ट्रांसमिट किया था। अगर ये आपके पास हैश फंक्शन आपके पास मुख्तलिफ निकल आते हैं तो इसका मतलब कि आपकी डेटा किसी थर्ड पार्टी ने आपकी तरफ क्या है, सेंड किया। तो बेसिकली हैश का आपके पास क्या है, मकसद ये है। हमारे पास एक और फिगर भी है जिसमें आप क्या करते हैं, मैसेज को लेते हैं, मैसेज को लेने के बाद आप क्या करते हैं, उसमें से हैश फंक्शन में से पास करने के बाद आउटपुट आपके पास जो भी जनरेट होती है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, की अप्लाई करते हैं। अब की अप्लाई करने के बाद मैसेज को और आपके जो भी है जो आउटपुट है, इंस्क्रिप्टेड आउटपुट जो हैश फंक्शन की जो, उसको आप पैरेलल रखेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से भेज देंगे डेस्टिनेशन बी की तरफ। अब मैसेज का मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई नहीं है, मैसेज के ऊपर मे भी सिक्योरिटी आपने अप्लाई कर दी है, ठीक है। यहाँ से जो निकल रहा है वो सिक्योर मैसेज निकल रहा है, मतलब कि साइफर टेक्स्ट निकल रहा है, साइफर के ऊपर आपने हैश फंक्शन को निकाला, और जो भी हैश फंक्शन निकला उसके ऊपर भी की अप्लाई कर दी। मतलब एक की तो बैक एंड पे यहाँ पर अप्लाई होगी, और दूसरी की आपने कहाँ पर अप्लाई कर दी,
जो हैश फंक्शन का आउटपुट निकल रहा है। दोनों को पैरेलल रखा आपने, मैसेज ने रिसीव किया, यहाँ पर आपके पास हैश वैल्यूज़ मौजूद हैं। मैसेज को वो डिस्क्रिप्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्ट करने के बाद फिर क्या करेगा, हैश फंक्शन में से पास करेगा और उसके पास क्या हो जाएगी, आउटपुट आपके पास आ जाएगी। अब जो भी हैश वैल्यूज़ है उसके ऊपर क्या करेगा, की अप्लाई करेगा, डिस्क्रिप्ट करेगा हैश वैल्यूज़ को और क्या करेगा, कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद अगर ये हैश वैल्यूज़ क्या होती हैं, कंपेयर होती हैं और सेम होती हैं, तो उसका मतलब मैसेज की ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि बाकी ये सेंडर सोर्स ए ने क्या किया, इसको ट्रांसमिट किया। इसके आपके पास सेकंड जो एप्लीकेशन है हैश फंक्शन की, वो आपके पास है डिजिटल सिग्नेचर्स। Another important application which is similar to the message authentication application is the digital signature. In the case of the digital signature, the hash value of a message is encrypted with a user private key. बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, जो भी हैश वैल्यू आपके पास निकली ऑफ अ मैसेज, जो भी मैसेज की आपके वो इज इंस्क्रिप्टेड विद अ यूज़र्स प्राइवेट की। अब हैश वैल्यूज़ को आप क्या करते हैं, इंस्क्रिप्ट कर देते हैं यूज़र्स की प्राइवेट की के साथ। अब प्राइवेट की के साथ आपने इंस्क्रिप्ट किया, एनी वन हु नोज द यूज़र्स पब्लिक की। अब कोई भी जिसके पास पब्लिक की अवेलेबल है वो क्या करेगा, कैन वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज दैट इज एसोसिएटेड विद द डिजिटल सिग्नेचर। तो क्या करेगा, जिसके पास भी पब्लिक की अवेलेबल है वो क्या करेगा, हैश वैल्यूज़ को निकाल लेगा, और जिसके पास पब्लिक की आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो हैश वैल्यूज़ को निकाल नहीं सकेगा। इन दिस केस एन अटैकर हु विशेस टू अल्टर द मैसेज वुड नीड टू नो द यूज़र्स प्राइवेट की। अगर अटैकर ये विश कर चाहता है कि वो क्या करें, मैसेज को अल्टर करके भेजे, चेंज करके भेजे, तो उसको यूज़र की प्राइवेट की के बारे में भी इल्म होना ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली चीज़ वही है, खाली आपने क्या कर दिया, हैश वैल्यू के ऊपर एक सिक्योरिटी को अप्लाई कर दिया। तो जब आपने हैश वैल्यूज़ के ऊपर सिक्योरिटी को अप्लाई किया, उसे हम कह देते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स की। ये आपके पास सोर्स ए है और यहाँ पर आपके पास क्या है, डेस्टिनेशन बी। ये बेसिकली जो आपने प्रीवियस जो आपने देखी थी एग्जांपल, उसी के साथ मिलती जुलती है। जैसे आपके पास यहाँ पर वहाँ पर के था और यहाँ पर आपके पास क्या है, प्राइवेट की का इस्तेमाल कर रहा है सोर्स है। तो मैसेज लिया उसने, मैसेज के ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद आउटपुट के ऊपर उसने क्या किया, उसको इंस्क्रिप्ट किया बाय यूजिंग द प्राइवेट की। प्राइवेट की का इस्तेमाल करने के बाद दोनों को ये मैसेज और आपके पास जो इसका आउटपुट है दोनों को उसने प्लेस किया। अब यहाँ पर फिर मैं दोबारा से कहता हूँ कि मैसेज के ऊपर भी उसने सिक्योरिटी अप्लाई की होगी, ऐसा नहीं कि मैसेज ऐसे ही भेज देगा। तो यहाँ दोनों को पैरेलल रखने के बाद क्या कर देगा, दोनों को भेजेगा और डेस्टिनेशन बी के ऊपर जब रिसेप्शन होगी इसकी, तो आपके पास मैसेज के ऊपर क्या करेगा, हैश वैल्यूज़ दोबारा से फिर निकालेगा। अब ये कंपैरिजन के लिए मौजूद है, लेकिन हैश वैल्यूज़ के ऊपर क्या करेगा, प्राइवेट की का इस्तेमाल पब्लिक की का इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, जो भी आपके पास आउटपुट निकलेगा डिस्क्रिप्शन के बाद, तो अब फिर उसके बाद कंपेयर करेगा। यहाँ पर फिर आपको बताता चलूँ कि जो थर्ड पार्टी है जो यहाँ पर बैठी है, उसको मैसेज ऑर्डर करने के लिए इस प्राइवेट की के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास प्राइवेट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, मैसेज को ऑर्डर नहीं कर सकेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है कि आपने मैसेज लिया, मैसेज के बाद आपने हैश वैल्यूज़ निकाली, उसके ऊपर आपने प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए इंस्क्रिप्शन कर दी और दोनों को प्लेस कर दिया। दोनों को प्लेस करने के बाद दोबारा से फिर इंस्क्रिप्शन की, दिस इज़ अ की, और ये आपके पास एक सेम की है जिसके ऊपर उन दोनों क्या कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं। तो इंस्क्रिप्शन करने के बाद आपके पास फॉरवर्ड हुआ मैसेज, और जब रिसीव होता है तो क्या करता है, सबसे पहले के अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, उसको डिस्क्रिप्ट करते हैं। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा और हैश वैल्यूज़ आ जाएंगे। आप क्या करेंगे, मैसेज के ऊपर हैश वैल्यू अप्लाई करेंगे, हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे और हैश वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल होंगी। अब जो हैश वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर आप क्या करेंगे, पब्लिक की का इस्तेमाल करेंगे, और पब्लिक की का इस्तेमाल करते हुए जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करेंगे जो मैसेज से आपने हैश वैल्यूज़ को ऑब्टेन किया। तो दोनों को कंपेयर करते हुए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों क्या कर रही हैं, आपस में मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। Secure hash algorithm SHA. In recent years, the most widely used hash function has been the secure hash algorithm SHA. SHA was developed by the National Institute of Standards and Technology NIST and published as a Federal Information Processing Standards FIPS 180 in 1993. तो बेसिकली जो आपके पास सिक्योर हैश फंक्शन एल्गोरिदम है
ये 1993 के अंदर पब्लिश किया इसको निस्ट ने, ठीक है, डेवलप किया। और ये बेसिकली क्या है इसके बारे में आप देखेंगे जाके थोड़े 1-2 स्लाइड्स के बाद। लेकिन आपके पास जो कंपैरिजन है, आपके पास डिफरेंट है SHAs अवेलेबल हैं, SHA-1, SHA-224, 256, 384 एंड 5112। बेसिकली जो मैसेज डाइजेस्ट करता है, आप बेसिकली डाइजेस्ट में करने का मतलब आप उसको मैसेज देते हैं, मैसेज करने के बाद जो हैश वैल्यूज़ निकालता है, हैश वैल्यूज़ को निकालता है, उससे हम कहते हैं कि दिस इज़ द मैसेज क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। तो SHA-1 क्या करता है, 160 बिट्स का क्या करता है, आउटपुट जनरेट करता है। और SHA-224 क्या करता है, 224, 256, 384 आपके पास बिट्स जनरेट करता है। तो 512 आपके पास क्या है, 512 आउटपुट जनरेट करता है। इसे हम कहते हैं दिस इज़ द मैसेज डाइजेशन। उन्हें मैसेज दिया हैश फंक्शन के ऊपर, आपने अप्लाई किया मैसेज के ऊपर, और आपके पास जो आउटपुट निकला उसे क्या कहते हैं, मैसेज क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। मैसेज का साइज़ भी देखें इसके अंदर क्या है, 2 की पावर 64 है, और सेम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 की पावर 128। मैसेज का साइज़ क्या करते हैं, आप लेते हैं और हैश वैल्यूज़ को आप जनरेट करते हैं। तो ये दोनों बेसिकली 384 और 512 के अंदर सेम है। सिमिलर ब्लॉक साइज़ आपके पास देखें तो यहाँ पर 512, 512, 512 है, और यहाँ पर आपके पास जो बिट्स की फॉर्म में देखें तो 1024 आपके पास क्या है, ब्लॉक साइज़ है। और यहाँ पर भी आपके पास 512 के अंदर वर्ड साइज़ आपके पास सेम है। यहाँ पर आपके पास क्या 64 है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स के अंदर 80 है, यहाँ पर 64, यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 80 है। तो अभी हम जो है बात करेंगे वो SHA-512 की बात करेंगे। अगर आप SHA-512 को अगर समझ लेते हैं तो बाकी ये समझना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। SHA-512 logic. The algorithm takes has input a message with a maximum length of less than 2 raised power 128 bits and produces and has output of 512 bit message digest. बेसिकली ये क्या करता है, आपके पास जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या होगी, लेस देन होगी 2 रेज़ पावर 128 बिट से लेस होगी, ठीक है जी। जो आपके पास क्या करना, आपने इनपुट करना है हैज़ अ मैसेज, तो वो करेगा 1 to 8 बिट्स को प्रोड्यूस करेगा, 512 हैश वैल्यूज़ को जनरेट करेगा, ठीक है जी। तो इनपुट है इज़ प्रोसेस्ड इन 1024 बिट्स ब्लॉक। आपके पास जो इनपुट्स आपके पास बिट्स का जो आपके पास साइज़ होगा वो कितना होगा, टोटल 1024। तो बेसिकली आपके पास ये जो है ये आपके पास जो टोटल इसकी जो लेंथ देखें वो n इंटू 1024 बिट्स है, ठीक है। मैसेज अगर 1024 बिट से ज़्यादा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, तोड़ देंगे मैसेज को, और आपका हर ब्लॉक क्या होगा, वो 1024 बिट्स के ऊपर क्या करेगा, लाई करेगा। सिमिलरली डिफरेंट ब्लॉक्स आपके पास हैं, अगर मैसेज की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इतनी आपके पास क्या होंगे, 1024 से ज़्यादा ब्लॉक बनते चले जाएंगे। तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा यहाँ तक, और मैसेज के बाद आपके पास जो है ये अगर मैसेज की लेंथ कम है तो आप क्या कर देंगे, ज़ीरोज़ को पैड कर देंगे, और ज़ीरो को पैड करने के बाद आखिरी और देख रहे हैं एल, ये आपके पास कितनी लेंथ होगी इसकी, 1 to 8 बिट्स की ये उसकी लेंथ होगी। और इसकी जो लेंथ है ये बेसिकली बताएगी आपको कि मैसेज आपका कितनी बिट्स का था। अगर मैसेज आपके पास लेट्स सपोज 24 बिट्स का था, तो 24 के बाद आपके पास सारे के सारे क्या आएंगे, पैडिंग होगी, 1 के बाद 000 की पैडिंग होगी, और आखिर में वो बता देगा कि 24 की लेंथ कितनी थी बिट्स की ना, तो वो इन फॉर्म ऑफ हम यहाँ पर उसको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैसेज जो भी आपके पास जनरेट होगा M1 1024 बिट्स, जिसके अंदर ये एल भी आपके पास शामिल होगा, मैसेज भी शामिल होगा। अगर मैसेज कम है तो पैडिंग ज़ीरो के साथ जितना पूरा आपके पास 1024 बिट्स आपके पास आएंगी, इसके ऊपर क्या करेंगे, F को अप्लाई करेंगे। H0 आपके पास इनिशलाइज्ड है, हैश वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, इनिशलाइज करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे आप F फंक्शन के ऊपर, मैसेज भी आएगा और आपके पास यहाँ से इनिशलाइज्ड हैश वैल्यूज़ आएंगी, और यहाँ से आपके पास जो भी आउटपुट आएगा ये आपके पास इस आउटपुट को हैश वैल्यूज़ की दोबारा से H0 के साथ फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, H1 जनरेट होगा। H1 आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा से फिर अगले जो आपके पास मैसेज का ब्लॉक है उसके ऊपर अप्लाई होगा, और सो जितने भी ब्लॉक्स हैं आप क्या करते जाएंगे उसके लिए अप्लाई करते जाएंगे। खाली आपको क्या करना है, सबसे पहले एक हैश वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर दें, तो बाकी आपको इनिशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी को हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो आउटपुट यहाँ से निकल रहा है H1 का, जैसे H1 आपके पास निकल रहा है, मैसेज डाइजेशन है। अगर आपके पास इतनी 1024 बिट्स ही हैं टोटल, इसके अलावा नहीं है,
आपने इनिशियलाइज हैश वैल्यूज़ को अप्लाई किया और आपके पास आउटपुट करना आप 512 बिट्स आई। ये 512 बिट्स बेसिकली आपके पास क्या है, ये मैसेज क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया। बेसिकली आपके पास टोटल एक पूरा जो आपके पास देख रहे हैं ये वाला एक जो 1024 बिट्स के ऊपर जो आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और ये दोबारा से फिर करते हैं ऐड करते हैं, ये बेसिकली ये एक राउंड इन 80 राउंड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनिशियलाइज वैल्यू ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उसी इनिशियलाइज वैल्यू को करते हैं दोबारा से फिर आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं जो आपके पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। जैसे आपने यहाँ पर देखा जो भी आपके पास इनिशियलाइज वैल्यू आप करते हैं दोबारा से फिर आप ऐड करते हैं जो आउटपुट आपके पास आ रही है और इसी इनिशियलाइज वैल्यू को आप करते हैं एफ़ के अंदर अप्लाई करते हैं। ये बेसिकली आपके पास पूरे का पूरा क्या है, एफ़ फंक्शन है जो कि 0 से लेकर 79 आपके पास राउंड के ऊपर क्या करता है, मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आप देखें तो आपके पास मैसेज है, हम मैसेज को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। 1024 बिट्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं डिफरेंट 80 चंक्स के अंदर और सबसे पहला जो है वो क्या करेंगे, राउंड 0 पे अप्लाई करेंगे। ये हैश वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, यहाँ से मैसेज आएगा और क्या होगा, दोबारा से वो जनरेट होते होते टोटल आपके पास डिफरेंट मैसेजेस आपके पास होंगे और आप राउंड 79 में से जो आपके पास आउटपुट आएगा दोबारा से फिर आपके पास इनिशियलाइज हैश वैल्यू जो भी हैं उसके साथ फिर क्या करेंगे, ऐड करते हुए आप H1 को निकाल लेंगे। तो बेसिकली H1 आपके पास यहाँ से निकल आएगा। इसी H1 को अगर आपने दोबारा नेक्स्ट ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करना है तो आपकी मर्ज़ी रही, अगर आपके पास डेटा क्या है, अवेलेबल है। तो बेसिकली एक राउंड के अंदर जैसे राउंड 0 है उसके अंदर क्या चीज़ चल रही है, तो आप देख रहे हैं कि A B C D E F G H ये सारे आपके पास क्या है, इनिशियलाइज्ड हैश वैल्यूज़ हैं। तो बेसिकली आपके पास जो जैसे कि राउंड 0 है इसके आउटपुट पे जो आपके पास ABCD जनरेट हो रहे हैं, ये आपके पास कैसे जनरेट होते हैं, तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे कि A है, ये आपके पास क्या बनता है, यहाँ से उठा के आप B के अंदर भी इसको लिखते हैं, लेकिन A बेसिकली देखें एक सम होता है, समेशन है, ये क्या है उसको भी हम देखते हैं। फिर आपके पास एक एडिशन होती है MAJ में से जो आपके पास आउटपुट आ रहा है और वहाँ से फिर आप एडिशन करते हैं जो यहाँ से आउटपुट आ रहा है, फिर क्या करते हैं इसको एक ही जगह प्लेस कर देते हैं। सिमिलरली आपके पास MAJ क्या है, ABC के ऊपर कुछ ऑपरेशन है और वो क्या होता है, जो एक आपके पास यहाँ से जा रहा है उसके साथ क्या होता है, एडअप होता है। लेकिन C देखें तो ये D के बराबर हो जाता है, D देखें तो आपके पास जो भी आउटपुट आ रहा है इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड होता है और ये E बन जाता है, E F बन जाता है, F G बन जाता है, G क्या बन जाता है, H। और H के ऊपर अगर देखें तो बेसिकली यहाँ से E F G की वैल्यू के ऊपर CH फंक्शन अप्लाई होता है, यहाँ से ऐड होता है, फिर यहाँ से आपके पास एक सम का फंक्शन अप्लाई होता है, यहाँ से फिर ऐड होता है और यहाँ से आपके पास जो डेटा आप देख रहे हैं जैसे कि अगर WT है, अगर 0 तो W0 आपके पास हो जाएगा, जैसे अगर 0 राउंड के ऊपर W0 है और आपके पास दोबारा से KT है, ये ऐसे की के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, KT कांस्टेंट, ये क्या होगा, ऐड होगा और यहाँ से आपके पास ऐड अप होने के बाद A जनरेट होगा। तो बेसिकली ये आप क्या करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं ताकि आपके पास जो भी हैश वैल्यूज़ निकल रही हैं वो इतनी कंफ्यूज हों कि कोई भी उसको इतनी आसानी से ना निकाल सके। ठीक है जी, तो आगे हम चलते हैं कि ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर देखें कि HG के बराबर है, GF के बराबर है, FE के बराबर है, ED + T1 के बराबर है। ठीक है, E आपके पास क्या है, यहाँ से ऊपर D आ रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, इसकी जो आपके पास आउटपुट है ये पूरे के पूरे इसकी ये आपके पास T1 है और इसकी आउटपुट को हम क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द T2। ठीक है, ये आपके पास T1 और ये आपके पास T2 है। तो आपके पास D C के बराबर है, C B के बराबर है और B A के बराबर है, A आपके क्या के बराबर है, T1 और T2। व्हाट इज़ T1 एंड T2? T1 बेसिकली H आपके पास है, H वही है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, T1 को देखें तो आपके पास जो भी H आ रहा है उसके साथ क्या होता है, एडिशन होता है CHEFG, आप देखें CHEF और G और फिर क्या होता है प्लस सम आपके पास है 1 से लेके 512E और आपके पास ये देखें तो आपके पास सम आता है 512, आपके पास जो इसके ऊपर अप्लाई होता है और एडिशन होती है और WT और KT आपके पास ऐड होते हैं, यहाँ से WT ऐड होता है फिर KT ऐड होता है, ये क्या बन जाता है, T1। अब T1 आपके पास बन जाता है। T2 आपके पास क्या है, सम 0 से 512A आपने किया, A को सम किया 0 से लेकर 512 तक, सम करने के बाद आपने MAJ के साथ ऐड किया। MAJ आपके पास क्या है, ये ABC को ऐड करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, T2।
इस T2 को लेंगे और आगे क्या करेंगे, यहाँ से एडिशन करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट वैल्यूज़ को आप जनरेट करेंगे। और ये बेसिकली आपके पास राउंड 0 के अंदर ये काम होगा, फिर राउंड 1 के अंदर, सो ऑन राउंड 79 के अंदर ये काम होने के बाद फिर आपके पास क्या होगी, आपके पास H1 जनरेट होगा। याद रखिएगा ये आपके पास H0 है, और H0 80 राउंड्स के बाद फिर क्या होगा, H1 आपके पास जनरेट होगा। तो बेसिकली आगे आप देखें तो आपके पास टी जो है वो स्टेप्स को डिनोट कर रहा है, और CHEEFG जब ये फंक्शन देखने किसके बराबर है, ये E एंड F, ठीक है जी। और आपने ज़ोर करना है नॉट ऑफ E, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर एंड G, नॉट E एंड G। आपने क्या किया, इसके ऊपर E और F के ऊपर एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया, इन दोनों को आपने ज़ोर करना है। अब E है, E के ऊपर आपने किया सबसे पहले E एंड G किया, E एंड G करने के बाद हमने किया फिर इसको नॉट कर लिया, नॉट करने के बाद दोनों को हमने ज़ोर कर दिया। द कंडीशन फंक्शन इफ़ E देन F एल्स G, ठीक है जी। तो कंडीशन आपके पास क्या है, इफ़ E देन F एल्स G। अगर इफ़ E है, अगर E है तो ठीक है, देन क्या होगा, F होगा, एल्स नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा आपके पास। सबसे पहले क्या आपने करना है, यहाँ पर देखें MAJ ABC के अंदर एक को आपने एंड करना है B के साथ, एक को एंड करना है C के साथ, मतलब एंड गेट आपने अप्लाई करना है, B के साथ एंड करना है आपने C के साथ, तीनों को करना है ज़ोर करना है। तो फंक्शन इज़ ट्रू ओनली ऑफ द मेजॉरिटी 2 और 3 ऑफ द आर्गूमेंट्स आर ट्रू। बेसिकली जो एंड कंडीशन है वो यहाँ पर हमें करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप देखें ये सम 0512A है, ये किसके बराबर, आपके पास बेसिकली रोटेशंस हैं, आपने ए के ऊपर रोटेशन अप्लाई करनी है, कितनी बिट्स की, 28 बिट्स की अप्लाई करनी है। सिमिलरली आपने यहाँ पर ए के ऊपर 34 बिट्स की रोटेशन अप्लाई करनी है, और रोटेशन आपने करनी है ए के ऊपर 39 बिट्स की अपनी रोटेशन अप्लाई करनी है, और तीनों के कर लेना आपने ज़ोर कर लेना। तो बेसिकली इसको भी देखें, ROTRNX सर्कुलर राइट शिफ्ट है, बेसिकली रोटेशन है ऑफ द 64 बिट आर्गूमेंट x बाय n बिट्स। तो बेसिकली कितनी बिट्स की आपने करनी है, सर्कुलर राइट शिफ्ट अप्लाई करनी है, वो n के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरीके से आपके पास जो WT है, ये आपके पास क्या है, 64 बिट वर्ड ड्राइव फ्रॉम द करंट 1024 बिट इनपुट मैसेज। तो आपके पास जो इनपुट आपके पास जो 1024 आपके पास है, उससे आप क्या करेंगे, आप WT को जनरेट करेंगे, और हर जो WT होगा वो कितनी बिट्स को होगा, 64 बिट्स को होगा। तो टोटल आपके पास कितने WT होंगे, 80 आपके पास होंगे। जिसमें आपके पास KT है, और KT भी आपके पास 80 होंगे, आपके पास 64 बिट एडिटिव कांस्टेंट होगा, ये भी आप शुरू में क्या कर लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लस, अभी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्लस हो रही हैं, ठीक है जी, H के साथ, और यहाँ आपके यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये बेसिकली एडिशन मॉड्यूलो 2⁻64 है। आपने एडिशन मॉड्यूलो आपने देखे थे हमारे जो स्टार्ट के लेक्चर थे, वहाँ पर आपने करना है, उसके ऊपर जो भी आप ऐड करेंगे उसके ऊपर मॉड्यूलो 2⁻64 के ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से WT जो है वो आपके पास क्या है, सिग्मा 1512 WT-2, सिमिलरली WT-7, सिग्मा नॉट 512 WT-15 प्लस WT-16। और आपके पास सिग्मा देखें क्या है, सिग्मा 0 और सिग्मा 1। सिग्मा 0 512 का मतलब हमें रोटेशन अप्लाई करनी है, राइट सर्कुलर शिफ्ट 1 x, जो भी आपके पास x है, x मतलब WT-2, जो पिछला W है उसके ऊपर आपने करनी है 1 सर्कुलर राइट शिफ्ट आपने अप्लाई करनी है। और जैसे यहाँ पर भी देखें सर्कुलर राइट शिफ्ट, सिमिलर यहाँ पर 8 आपने सर्कुलर राइट शिफ्ट अप्लाई करनी है, यहाँ पर 7 की आपने क्या करनी है, SHR लेफ़्ट शिफ्ट आपने अप्लाई करनी है, ठीक है जी। जितनी आपके पास पावर 7 है इतनी, और तीनों को ज़ोर करेंगे तो आपके पास सिग्मा नॉट बन जाएगा। सिग्मा 1 ऐसा ही है, लेकिन आपके पास क्या है, दिस इज़ द राइट सर्कुलर शिफ्ट बाय 61, एंड दिस इज़ द लेफ़्ट आपके पास शिफ्ट बाय 6। तीनों को ऑब्जॉर्व करेंगे तो आपके पास सिग्मा 1 आपके पास जनरेट हो जाएगा। ये सिग्मा 1 आपने बेसिकली जो शिफ्ट अप्लाई की वो किसके ऊपर अप्लाई की, WT-2 के ऊपर, और ये आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप ऐड करेंगे WT-7 के साथ। ये पिछला W आपके पास अवेलेबल है, और आपके पास सिमिलरली ये सिग्मा आप अप्लाई करेंगे WT-15 के ऊपर, और इन चारों को आप ऐड करते हो WT बनाएंगे। WT कैसे हम इसको भी हम आगे देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर तो ज़ोर ऑपरेशन हो रहे हैं, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, तो प्लस आपके पास क्या है, बेसिकली एडिशन मॉड्यूलो 2⁻64 है। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखें कि
जो आप देख रहे हैं ना W16 से लेके W79 तक, ये बेसिकली इस फंक्शन में से आपके पास क्या होके निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली जो शुरू के जो आप देख रहे हैं W0 से W15 तक, ये आपके जो भी मैसेज है 1024 बिट्स आप क्या करेंगे उसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद W0 से W1 और सो ऑन W15 तक ऐसे ही उठा लेंगे। अब 64 बिट्स का हर आपके पास क्या होगा W0 होगा, W1 एंड सो ऑन। बाकी जो आपके पास नेक्स्ट हैं, जैसे आप देखें W0 W1 W9 W14, इसके ऊपर आप कोई सिग्मा अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो W16 बना देंगे। सिमिलरली सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे लास्ट वाले को देखें W63 W65 W71 W आपके पास 76, इसके ऊपर सिग्मा वगैरह अप्लाई करते हुए ऐड करते हुए अब आपके पास क्या बन जाएगा W79। बेसिकली दिस इज़ अ क्रिएशन ऑफ 80 वर्ड इनपुट सीक्वेंस फॉर SHA 512 प्रोसेसिंग ऑफ अ सिंगल ब्लॉक। तो बेसिकली 80 आप क्या कर देते हैं वर्ड्स को बना देते हैं। आगे हम चलते हैं। ये बेसिकली पूरे का पूरा क्या आपके पास प्रोटोकॉल है कि कैसे आप हैश फंक्शन अपने मैसेज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें तो आपके पास ये क्या है, मैसेज है। पैडेड मैसेज कंसिस्ट ब्लॉक्स M1 से लेके MN तक आपके पास टोटल ब्लॉक्स हैं। ईच मैसेज ब्लॉक MI कंसिस्ट ऑफ 64 बिट वर्ड्स। सबसे पहले आपने क्या किया, 16 जो आपके पास वर्ड्स हैं उनको आपने मैसेज से डायरेक्टली उठा लेना है, ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि जो भी आपके पास मैसेज था 1024 बिट्स का, उसमें से आपने W0 से लेकर W15 तक क्या कर लिए, आपने वर्ड्स को उठा लिया। तो ये आपके पास ये वो W0 से W15 तक है। और उसके बाद आपके पास ये भी याद रखना है कि आपने जितनी भी एडिशन परफॉर्म करनी है वो मॉडुलो 2 रेज़ पावर 64 के ऊपर अप्लाई करनी है, क्योंकि आपके पास जो एक आपके पास जो बनेगा वर्ड वो 64 बिट्स का होगा। अब आपने क्या करना है, शुरू में आपने हैश वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है। और ये आपके पास जो हैश वैल्यू नज़र आ रही है फॉर्म ऑफ हेक्सा नज़र आ रही हैं, तो आपने हैश वैल्यूज़ को क्या किया, इनिशियलाइज़ किया। उसके बाद आपने देखा कि लूप आपके पास चल रहा है 1 से लेकर n तक। ये बेसिकली n आपके पास कितना डेटा के ब्लॉक्स हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि डेटा के ब्लॉक्स आपके पास कितने हैं। यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक का डेटा है तो जस्ट n क्या हो जाएगा, 1 होगा, एक ही आपके पास चलेगा लूप। अगर आपके पास 2 हैं तो n 2 हो जाएगा। और अगर आपके पास जितना डेटा के ब्लॉक ज़्यादा हो जाएंगे, लेट आपके पास डेटा के ब्लॉक 5 हैं तो आपके पास 5 तक चलेगा। तो अगर n डेटा ब्लॉक्स हैं तो ये आपके पास लूप n टाइम्स चलेगा, ठीक है जी। तो आपका ये फॉर लूप तो इसको डिसाइड कर देता है। अब अगर आगे चलते हैं, प्रिपेयर द मैसेज शेड्यूल। आपने सबसे पहले करना है मैसेज को निकालना है, उसका शेड्यूल बनाना है। तो फॉर सबसे पहला लूप चल रहा है 40 से लेकर 15 तक। तो आपके पास 0 से लेकर 15 तक जो आपके पास 1024 बिट्स है उसको आपने डायरेक्ट कर लेना है, उठा लेना। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास 0 से लेकर 15 तक जो 16 आपके पास वर्ड्स हैं वो आप कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। फिर आप 16 से लेकर 79 तक आपके पास जितने भी वर्ड हैं वो क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। वो कैसे जनरेट होगा, लेट आप देखें 16 के लिए तो W(16 - 2) तो W(14) जो भी यहाँ पर W(14) आपके पास मौजूद होगा ना, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, शिफ्ट अप्लाई करेंगे, सिग्मा 1 5 1 2 जो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। सिग्मा 1 5 1 2 रोटेशन शिफ्ट है, 61 की शिफ्ट है राइट वाली, और लेफ्ट आपके पास क्या है 6 है। यानी अपने में शिफ्ट अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, W(T - 7)। अगर T16 है तो 16 - 7 आप करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, W(9)। तो इसी तरीके से आपके पास W(T - 15) 16 - 15 करेंगे तो आपके पास आएगा W(1). W(1) आप अप्लाई करेंगे, सिग्मा 0 5 1 2। सिग्मा 0 5 1 2 आपके पास क्या था, कुछ रोटेशंस हैं, उस W के ऊपर आपने करना है 1 की राइट शिफ्ट देनी है, 8 की राइट शिफ्ट देनी है और 7 के अंदर लेफ़्ट शिफ्ट देनी है, तीनों को ज़ॉर करना है। और आपके पास W(T - 16 16 - 16 का W(0). जैसे इन सारों को आप ऐड करेंगे, मॉडुलो आप क्या करेंगे ऊपर अप्लाई करेंगे, और टू मॉडुलो आपके पास 2 से पावर 64 का मॉडुलो अप्लाई होगा, एडिशन मॉडुलो। और उसके बाद आपके पास ये सारे के सारे 80 Ws आपके पास क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अब 80 W जनरेट जब हो जाएंगे तो आपने करना है, इनिशियलाइज़ करना है ये वर्किंग वेरिएबल। आपके पास जो भी ये शुरू के जो हैश फंक्शंस हैं, जैसे कि देखें I1 है तो ये HF00 HF01 HF02 सो ऑन HF07, जितनी भी हैश वैल्यूज़ आप किसके अंदर इसको स्टोर करवा रहे हैं, ABCDEFGH के अंदर आपने स्टोर करवा लिया। अब ये स्टोर करवाने के बाद आपके पास फिर ये दोबारा से 80 राउंड्स चलेंगे। 80 राउंड्स के अंदर आपके पास क्या होगा,
ये बेसिकली जो आपने T1 T2 को देखा था, ये वाली फिगर, ये वाली, ये बेसिकली एक राउंड चलेगा, फिर दूसरा चलेगा, यहाँ पे W0 आएगा, फिर W1 आएगा, जैसे कि K0 K1 आएगा, सो ऑन चलता चला जाएगा, और ABCD अब जो दोबारा जनरेट होंगे उसको आप आगे लेके चलते चले जाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखें तो जैसे T0 है, तो आपके पास जो भी H की वैल्यू है वो आपके पास CHE फंक्शन के अंदर जाएगी, फिर सम फंक्शन के अंदर जाएगी, और WT आपके पास यहाँ से जो जनरेट हो चुका था वो, और KT आपने इनिशियलाइज़ कर लेनी है कुछ वैल्यूज़। इसको भी हम देखते हैं KT आपके पास क्या होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो बेसिकली KT जो है वो भी कुछ वैल्यूज़ हैं, वो आपने इनिशियलाइज़ कर लेनी है। टोटल आपके पास 80s हैं, उसकी हर किसी की लेंथ जो है वो भी कितनी है, 64 बिट्स होगी। तो ये बुक के अंदर इनिशियलाइज वहाँ पर जाके देख सकते हैं इसको। तो बेसिकली T1 जनरेट होगा, T2 जनरेट होगा, T1 और T2 जनरेट होने के बाद दोबारा से फिर क्या होंगे, ये ABCD दोबारा से फिर आप करेंगे जनरेट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर के अंदर, ये दोबारा से फिर ABCD जनरेट होंगे, और दोबारा से फिर राउंड 1 की तरफ आप कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। इस तरीके से आप ये जितने भी 80 राउंड्स हैं इसके अंदर आप ये सारे का सारा ये काम करेंगे। करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट आपने क्या करना है, हैश वैल्यूज़ को आपने जनरेट करना है। तो जो भी आपके पास ABCD की वैल्यू जो आपके पास आएंगी राउंड 80 के बाद, ठीक है जी, 79 राउंड चलने के बाद, मतलब कि 80 राउंड्स के बाद जो 79 राउंड के ऊपर आपके पास ABCD अवेलेबल होगा, उसके साथ आपने जो इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनके साथ क्या करेंगे, आप एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, H10 H11 सो ऑन H17 क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अगर आपके पास नेक्स्ट ब्लॉक अवेलेबल है तो उसी एच का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास ये क्या हो जाएगा, मैसेज के साथ इन हैश वैल्यूज़ को रखते हुए आप कर देंगे, सेंड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, वी विश टू हैश वन ब्लॉक मैसेज। अब मेरे पास जस्ट क्या है, एक ब्लॉक मैसेज है कंसिस्टिंग ऑफ 3 आस्की करेक्टर्स, उसके अंदर आपके पास 3 क्या हैं, आस्की करेक्टर्स हैं, और मैसेज जो है हमारे पास वो क्या है, ABC है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग 24 बिट बाइनरी स्ट्रिंग। तो आपके पास एक इसके बराबर हो जाएगा 011000001, और B आपके पास हो जाएगा 011000010, और C आपके पास आस्की के अंदर क्या होगा 011000011। बेसिकली 61 62 63 आपके पास क्या हो जाएगा, ये इन फॉर्म ऑफ हेक्सा, और बाइनरी के अंदर ये आपके सामने क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आ रही है, और ये हमारे क्या है, मैसेज है। अब आपके पास ABC जो बाइनरी के अंदर हमने ये देखा कि लिख दिया। अब क्या कहते हैं, मैसेज इज पैडेड टू द लेंथ कॉन्ग्रुएंट टू 896 मॉडुलो 1024। मैसेज की जो बेसिकली लेंथ है वो कहाँ तक आनी है, 896 तक आनी है, ठीक है जी। 896 तक आपके पास क्या होगा, मैसेज आएगा, और उसके बाद आपके पास जो 1 to 8 बिट्स हैं वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास होगा बेसिकली पैडिंग ये होगा कि बताएगा कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपके पास बिट्स की। ये आपके पास 1 to 8 बिट्स हैं, इसके लिए आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द मैसेज इज पैडेड टू अ लेंथ कॉन्ग्रुएंट टू 896 मॉडुलो 1024। तो आप देखें कि हमारे पास जो अभी मैसेज की जो बिट्स हैं वो कितनी, 24। तो 896 आपके पास में से माइनस करें तो 872 बिट्स आपके पास क्या होती हैं, बच जाती हैं। मतलब कहने का ये कि 24 बिट्स के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आपके पास 24 बिट्स हैं, ये मैसेज की यहाँ पर आ जाएंगी। बाकी आपके पास कितनी बिट्स बच जाएंगी, 896 में से 872 बिट्स आपके पास बच जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपने करना है, कंसिस्ट करना है, मतलब कि 24 बिट के बाद आपने 1 को प्लेस करना है, एंड देन 1 बिट फॉलोड बाय 871 के हो जाएंगे 0। मतलब 872 बिट्स के अंदर जो सबसे लेफ्ट वाली बिट होगी उसके ऊपर आपने क्या करना है, 1 प्लेस करना है, और 1 प्लेस करने के बाद बाकी फिर जितनी बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। अब आपकी बाकी आपके पास कितनी बच गई, 1 to 8 बिट। देन अ 1 to 8 बिट लेंथ वैल्यू इज़ अपेंडेड टू द मैसेज, आपने विच कंसिस्ट द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। अब आपने इसको अपेंड करना है 1 to 8 बिट्स के अंदर, जो बेसिकली शो करेगा कि ओरिजिनल मैसेज की लेंथ कितनी है। बिफोर द पैडिंग द ओरिजिनल लेंथ इज़ 124 बिट्स। तो आप देखें कि पैडिंग से पहले जो ओरिजिनल लेंथ आपके पास कितनी है वो 24 बिट्स है, और हेक्सा के अंदर कितनी होती है, 118। पुटिंग दिस ऑल टुगेदर 1024 बिट मैसेज ब्लॉक इन हेक्साडेसिमल इज, अगर इन सारों को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास जो है हेक्साडेसिमल के अंदर 1024 बिट जो है हेक्साडेसिमल के अंदर इस तरह आपको क्या होंगी, शो होंगी। सबसे पहले देखें ये आपके पास क्या बनता है, 61।
हेक्सा की फॉर्म में भी देखें तो 0110 क्या बनता है 6 और 0001 क्या बनता है 61, ये क्या बन जाएगा 62, ये क्या बन जाएगा 63। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके पास 61, 62, 63 आपके पास आ गया। अब ये 8 की बाइनरी अगर देखें तो क्या होती है हेक्सा के अंदर 1000। तो आपने करना है जितना भी मैसेज रखा, मैसेज के बाद जो पहली बिट होगी वो क्या होगी 1 होगी। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं 1, तो उसको 1 के लिए आपने यहाँ पर 1 रखा, जिसकी वजह से अब यहाँ पर डेसी हेक्सा के अंदर क्या हो रहा है 8। ये 1000 आप बाइनरी 8 की जो सॉरी 1 आपके पास जब आएगा और 1 के बाद 3 जीरो होंगे जो कि बना रहा है, फिर उसको 8 बना देता है हेक्सा के अंदर। सिमिलरली आपके पास बाकी सारे आपने ज़ीरो पे ऐड करने हैं और आखिर में जो 1 to 8 बिट्स हैं उसमें शुरू वाले जो आपके पास क्या होंगे 0 होंगे और आखिर में जाके आपके पास क्या है 18। अब देखें 24 आपके पास क्या है बिट्स हैं, 24 आपके पास इन हेक्सा आपके पास कितना होता है वो 18 होता है। जैसे 24 बिट्स और हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 18। तो बेसिकली ये लेंथ ऑफ द मैसेज आप क्या करेंगे आखिर में इसको रख देंगे और ये जितनी भी लेंथ ऑफ द मैसेज है कितनी किसके लिए कितनी मैंने बिट्स रखी 1 to 8 बिट्स हमने रखी। आगे चलते हैं, जो आपने W0 से W15 तक आपने निकाला तो W0 आपके पास देखें 61, 62, 63 और 8, ये आपके पास आगे जितने भी जीरो हैं आपके पास 64 बिट्स का जो डेटा है ये W0 बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखें W15 जो आखिरी आप डेटा एलिमेंट देख रहे हैं 18, ये W15 बन जाएंगे। अब आपके पास बाकी W आपने जो बनाने हैं वो ऐसे ही बनाने हैं, ये जो आपके पास फंक्शन अप्लाई हो रहा है ये बाकी 16 से लेकर 79 आपके पास जितने W's हैं ये आप इस फंक्शन के थ्रू बना लेंगे। The 864 bit variables A थ्रू H, A से लेके H तक आपके पास क्या 64 बिट वेरिएबल्स हैं और इनिशलाइज टू वैल्यू H0। आपने क्या करना है ये बेसिकली हैश इनिशलाइज्ड हैश वैल्यूज़ हैं जो कि 00 से H07 तक हैं। आपने उसको किस में इसको अपने इनिशलाइज करना है, इसको इन फॉर्म ऑफ ABCD से H तक अपने इनिशलाइज करना है। The following table shows the initialized value of these variables and their values after each of the first two rounds। तो आपके पास ये फर्स्ट टू राउंड की बेसिकली आपके पास ये गलत लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर इस एक ही राउंड की जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो मौजूद है और ये आपके पास जो इनिशियलाइज वैल्यू वो होगी द प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू 80 राउंड्स। द आउटपुट ऑफ द फाइनल राउंड आपके पास 80 राउंड मुकम्मल होने के बाद जो आपके पास ABCD की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी वो आपके पास ये आपके पास आएंगी और आपने करना है इसको ओरिजिनल इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो आपके पास थी उनके साथ क्या करना है ऐड अप करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा H1 H0 से लेके H17 तक आपके पास क्या हो जाएगा डेटा आपके पास जनरेट हो जाएगा और ये वो डेटा आपके पास है जैसे आप देख रहे हैं। ये इसका जो आउटपुट है ये बेसिकली आपने 1024 बिट्स को डाइजेस्ट करके 512 बिट्स के अंदर क्या कर दिया इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये बेसिकली आपके पास जो आपके पास ब्लॉग है डेटा का 1024 बिट्स का उसके ऊपर जो आपके पास हैश वैल्यूज़ क्या होती हैं आउटपुट पे आती हैं ये आपके पास क्या करेंगे इसको मैसेज के साथ रखते हुए भेज देंगे। अब जो भी आपका रिसीवर है वो मैसेज लेगा दोबारा से फिर इसी तरीके से आपके पास हैश वैल्यूज़ को जनरेट करेगा और उन हैश वैल्यूज़ को इन हैश वैल्यू के साथ क्या करेगा कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद उसको वाकई ही नाउन हो जाएगा कि ये मैसेज क्या है जो वाकई ही सोर्स A ने मेरी तरफ क्या है भेजा है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि आपने कैसे हैश वैल्यूज़ को भी सिक्योर करना है ताकि हैश वैल्यूज़ के ऊपर भी हमें इंस्क्रिप्शन करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।